गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय सिया राम। स्वागत है आपका हमारे एनएजी कोचिंग क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियां। अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियां। सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तरी अरावली की चोटियां। उत्तरी अरावली की चोटियां। अरावली को कितने भागों में बांटा गया है? अरावली को 3 उप भागों में बांटा गया है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। फिर दक्षिण अरावली को क्या है? 2 उपभागों में बांटा गया है। दक्षिण अरावली को 2 उपभागों में, यानी मेवाड़ और आबू खंड। मेवाड़ में जो चट्टानें पाई जाती है वो कौन सी चट्टानें हैं? संगमरमर की चट्टानें। संगमरमर की चट्टानें। और आबू खंड में ग्रेनाइट की चट्टानें। तो अब पढ़ेंगे हम उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर सिक्कर में। मालखेत 1052 मीटर सिक्कर में। लोहागढ़ 1051 मीटर झुंझुनू में। खो 920 मीटर जयपुर में। बैरोंच कहाँ है? अलवर में 792 मीटर। बाबाई ये 792 मीटर जयपुर ग्रामीण में। बबाई बबाई नहीं, बरवाड़ा आएगा। बरवाड़ा 786 मीटर जयपुर ग्रामीण में। बबाई 780 मीटर नीम का थाना। बिलाली 774 मीटर कोटपुतली बहरोड। बिलाली कहाँ है? कोटपुतली बहरोड। मनोहरपुरा जयपुर 747 मीटर। बैराट 704 मीटर कहाँ है? कोटपुतली में। पहले जयपुर में आता था, अब वर्तमान में कहाँ है? कोटपुतली में। तो उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां पढ़ ली है हमने। अब हम पढ़ेंगे मध्य अरावली की प्रमुख चोटियां। मध्य अरावली की प्रमुख चोटियां। मध्य अरावली की प्रमुख चोटियां। गोरमजी, इसे टोटगढ़ भी कहते हैं।
934 मीटर। ब्यावर में है। तारागढ़ 870 मीटर अजमेर में। नागपाड़ 795 मीटर अजमेर में। मध्य अरावली की 3 ही प्रमुख चोटियां हैं। बोरमदी टोडगढ़ 934 मीटर, ये मध्य अरावली की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। तारागढ़ 870 मीटर अजमेर में। नागपाड़ 795 मीटर अजमेर में। अब पढ़ेंगे हम दक्षिण अरावली की चोटियां। दक्षिण अरावली की चोटियां। गुरु शिखर 1722 मीटर। शेर 1597 मीटर सिरोही में है। बेलवाड़ा 1442 मीटर। जरगा 1431 मीटर उदयपुर में है। ये जरगा सिरोही की चौथी सबसे ऊंची चोटी है और मेवाड़ की क्या है, सबसे ऊंची चोटी। मेवाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जरगा। अंचलगढ़ 1380 मीटर। आबू 1295 मीटर सिरोही। कोमलगढ़ 1224 मीटर राजसमंद में है। ऋषिकेश 1017 मीटर। ऋषिकेश कहाँ है, सिरोही में। कमलनाथ 1001 मीटर उदयपुर में। सुंदा पर्वत 991 मीटर, ये जालोर में। जालोर यानी भीनवाल। सजनगढ़ 930 मीटर उदयपुर में। सायरा 900 मीटर। गोगुंदा 840 मीटर। डोरा पर्वत 869 मीटर। ये क्या है, मध्य अरावली की प्रमुख चोटियां हैं। अब हम पढ़ेंगे आबू की विशेषता। ये आबू खंड है, इसकी विशेषता पढ़ेंगे हम। आबू की विशेषता, सबसे पहले उड़िया का पठार। उड़िया का पठार कहाँ है, सिरोही में। यह है राजस्थान का, यह है राजस्थान का सबसे
ऊंचा पठार है। आबू का पठार यह है राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार ओडिया का पठार है और राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है वो आबू का पठार है। इस पठार पर टोडरंग, होरनरंग, ननरंग चट्टानें पाई जाती है। भाकर, भाकर क्या है? सिरोही में कटी फटी पहाड़ियों को भाकर की पहाड़ी कहते हैं। आबू की विशेषता हमने क्या है देखिए, सबसे पहले क्या है, उड़िया का पठार सिरोही में जो राजस्थान का क्या है सबसे ऊंचा पठार है। आबू का पठार यह राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। इस पठार पर क्या है, टोडरंग, होरनरोक, ननरोक चट्टानें पाई जाती है। भाकर क्या है, सिरोही में कटी पटी पहाड़ी है उसको क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं। अब पढ़ेंगे मेवाड़ की विशेषता। सबसे पहले गिरवा, उदयपुर में तस्तरीनुमा पहाड़ियों को गिरवा कहते हैं। गिरवा क्या है, उदयपुर में तस्तरीनुमा पहाड़ी है उसको क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं। मगरा, उदयपुर, राजसमंद व पाली के सीमावर्ती क्षेत्र को, जो सीमावर्ती क्षेत्र है इसमें पठारी भाग को मगरा कहते हैं। अब पढ़ेंगे देसरो। देसरो रागा व जरगा के मध्य हरे भरे घास के मैदान को देसरो कहते हैं। ये रागा और ये जरगा इसके बीच में जो है ना वो मैदान क्या कहलाता है, देसरो का मैदान कहलाता है। फुलवारी की नाल, देसरो व गिरवा के मध्य में स्थित संकरा मार्ग फुलवारी की नाल कहलाती है। इस नाल से
वाक्कल व मानसी नदी प्रभावित होती है। कौन सी दो नदी है जो फुलवारी की नाल से निकलती है? एक वाक्कल है और मानसी है। बोराट का पठार। गोगुंदा, उदयपुर व कुमलगढ़ राजसमंद में फैला हुआ पठार है। यह पठार जल विभाजक का कार्य करता है। इस पठार से बनास, साबरमती, वाक्कल, मानसी, आयड़, बेड़च आदि नदियों का उद्गम होता है। बोराट का पठार कहाँ है? गोगुंदा, उदयपुर व कुमलगढ़ राजसमंद में है। इस पठार को जल विभाजक भी कहा जाता है क्योंकि इस पठार से बनास, साबरमती, वाक्कल, मानसी, आयड़, बेड़च आदि नदियों का उद्गम होता है। बोमट का पठार उदयपुर व सिरोही में है। लसाड़िया का पठार उदयपुर व जयसमंद झील के निकट क्षेत्र को लसाड़िया का पठार कहते हैं। अब पढ़ेंगे पर्वत। पर्वत यानी त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत है वो करौली में है। इस पर्वत पर कैला देवी का मंदिर है और त्रिकुट की पहाड़ियां, त्रिकुट की पहाड़ियां जैसलमेर जिले में। इस पहाड़ी पर सोनारगढ़ किला है। सोनारगढ़ किला कहाँ है? त्रिकुट की पहाड़ी पर। चिड़ियाटुक की पहाड़ी कहाँ है? जोधपुर में। इस पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का किला है।
दमदमा की पहाड़ी, भरतपुर में, इस पहाड़ी पर बयाना का दुर्ग है। बांसदड़ा की पहाड़ी, बांसदड़ा की पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर में, उदयपुर में। सज्जनगढ़ का किला इस पहाड़ी पर है। अब 56 का पर्वत, 56 का पर्वत कहाँ है? उदयपुर में। ध्यान रखना ये 56 का पर्वत है और 56 की पहाड़ी, 56 की पहाड़ी कहाँ है? बाड़मेर में। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। 56 का पर्वत तो कहाँ है? उदयपुर में। और 56 की पहाड़ी कहाँ है? बाड़मेर में। और 56 का मैदान, 56 का मैदान डूंगरपुर व बांसवाड़ा में। तो आज का हमारा टॉपिक है यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।